आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का मैथ का चैप्टर। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या। और हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे संख्या पद्धति। तो संख्या जो होता है दो प्रकार के होता है, एक वास्तविक संख्या होता है और एक काल्पनिक संख्या होता है। अब वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या जो होता है, ये सब जो लिखा हुआ है ये सब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या जो वास्तव में होता है, और काल्पनिक संख्या जिसको कल्पना करते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे जीव जो होते हैं दो प्रकार के होता है, एक वास्तविक जीव होता है और एक काल्पनिक जीव होता है। जैसे हम कहें कि हाथी तो होता है, बाघ होता है, और एक काल्पनिक जीव भी होता है। जैसे भूत, प्रेत, चुड़ैल, डाइन। क्या ये सब का देखा है कोई? बस कल्पना करते हैं कि ऐसा होता होगा, लेकिन होता नहीं है। तो संख्या भी जो है उसी तरह से वास्तविक होता है और काल्पनिक भी होता है। अब वास्तविक संख्या कौन है? 4, 8/4, 1/2, ये सब वास्तविक संख्या है। 0.6, -5/6, ये सब कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। अच्छा, √16 कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। अच्छा, √16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। 4 प्लस में कि माइनस में? 4 कहता है कि कौन ऐसी संख्या है जिसको 2 बार गुना करने पर, कौन ऐसी दो समान संख्या है जिसको 2 बार गुना करने पर 16 प्राप्त हो? तो +4 गुना +4 16, और -4 गुना -4 बराबर 16। अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे x² बराबर 16, इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो x बराबर √16, 16 का वर्गमूल 4, प्लस में कि माइनस में? प्लस और माइनस दोनों में। ये कहता है कि दो समान संख्या का वर्ग करने पे 16 होना चाहिए। तो दो समान संख्या है, +4 +4 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 16। अच्छा, अब काल्पनिक संख्या कौन है? तो काल्पनिक संख्या जो रूट के अंदर माइनस में होता है उसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। तो 16 का अगर निकालेंगे इसका वर्गमूल तो 4 आएगा। तो कहता है कि कौन ऐसी समान संख्या है जिसको कि गुना करने पर -16 आए। कितना? -16। तो +4 गुना +4 करते हैं तो प्लस ही 16 आता है। -4 गुना -4 करते हैं तो प्लस ही 16 आता है ना? -16 कभी नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है, NARY नंबर। और इसको कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो हमको लगता है कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या आप समझ गए होंगे। अब हम लोगों को 10th क्लास में केवल वास्तविक संख्या पढ़ना है, काल्पनिक संख्या हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ये 11th क्लास में पढ़ना है। इसको आई से सूचित करते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। तो हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है इसको, काल्पनिक संख्या को।
सिर्फ वास्तविक संख्या को पढ़ते हैं। उससे पहले एक बात और, हम लोगों को इस चैप्टर में जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोगों को पढ़ना है संख्याओं के बारे में। ढेर सारा संख्याओं के बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, ये सब ढेर सारी संख्याओं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है दूसरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से महत्तम संवर्तक ज्ञात करना। जो हम लोग महत्तम संवर्तक पहले से सीखे हैं वो तो सीखे ही हैं। अब यहाँ कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। फिर है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। और फिर है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है ये सीखना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए, ढेर सारी संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे। पहला है प्राकृतिक संख्या। सब जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका नाम ही है प्राकृत, मतलब प्राकृतिक रूप से आया है। इसको नेचुरल नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे जब मानव पृथ्वी पे आया तो भगवान ने उसको ये नेचुरल, उसके दिमाग में नेचुरल तरीके से ये नंबर उनके दिमाग में ये था। क्योंकि कोई वस्तु को जब गिनना था तो वो गिन लेते थे। जैसे गांव घर में आप देखे होंगे, जो नहीं पढ़ा लिखा है आदमी वो भी गिन देगा, कोई वस्तु को दीजिएगा तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या में जीरो को जब शामिल करते हैं तो संख्या पूर्ण संख्या बनता है। गिनती की संख्या में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। पूर्ण संख्या बनता है। पहले क्या था कि ये अपूर्ण था। 5, 6, 7, 8, 9 जीरो का अभी तक भी खोज नहीं हुआ था। जब इसमें जीरो का खोज हो गया तब ये पूर्ण हो गया। क्या हो गया? पूर्ण हो गया। इसीलिए इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। अब है पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक बनता है। क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। आप लोगों ने संख्या रेखा पढ़ा होगा 9th क्लास में, पढ़ा है ना? इधर 1, 2, 4, तो ये प्राकृतिक संख्या है। और इसमें जब जीरो संख्या, और जब इसमें माइनस वाले को भी शामिल कर दिए तो ये हो गया पूर्णांक।
पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, है ना। ए दशमलव में नहीं रहेगा, दशमलव में है कोई नहीं, तो इसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो -2, -3, 1, 2, 3 ये सब क्या है, पूर्णांक है। अब आते हैं सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या 2 से कट जाए, जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए, विभाज्य हो या कट जाए भाग देने पे, उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या इसका उल्टा होता है, जो संख्या 2 से विभाज्य ना हो, सॉरी इसमें उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 4, 10 ये सब कैसी संख्या है, सम संख्या, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा। और विषम संख्या कहता है कि 2 से भाग देने पे पूरा पूरा ना कटे, ना हो। जैसे 7 को 2 से भाग देंगे, कटेगा नहीं कटेगा। 11, 17 ये सब क्या है, विषम संख्या है। उसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य और अभाज्य के बारे में ढेर सारा हमको पढ़ना है और इससे क्वेश्चन भी आता है। तो भाज्य संख्या एक से बड़ी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। एक से बड़ी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो। जैसे 4, 8 ये देखो, जो 4 जो है 1 से भी विभाज्य है और 4 से भी है और 2 से भी है। तो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और भी संख्या से विभाज्य हो, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। 8 जो है ये देखो, 2 से, 4 से, 8 से, 1 से, तो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाज्य हो, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। भाज्य संख्या ये है अभाज्य संख्या, ये इसका उल्टा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी और संख्या से विभाज्य ना हो। एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी और संख्या से विभाज्य ना हो। एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी संख्या से विभाज्य ना हो, उसको कहते हैं अभाज्य। क्या कहते हैं, अभाज्य।
जैसे 2, 5, 2 जो है, 2 जो संख्या है ये खुद अपने से विभाज्य होगा और 1 से होगा। 5 जो है ये खुद 5 से होगा और 1 से होगा, और किसी से होगा नहीं होगा। तो ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है इसी चैप्टर में आगे। अब जो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? 9th क्लास में पढ़ना था, अब नीचे नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा चलो। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको कहते हैं परिमेय संख्या। तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक किसको कहते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा है। पूर्णांक पूरा अंक हो, दशमलव में ना हो। प्राकृत संख्या में 0 और ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक बनता है। तो जहाँ P और Q पूर्णांक है, जैसे 4/5 क्या है? P/Q के रूप में है। -3/2 ये क्या है? ये पूरा अंक है। ये दोनों पूर्णांक है। हर और अंश में दोनों में पूर्णांक होना चाहिए। चलिए, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये परिमेय है, इसका उल्टा अपरिमेय है। तब परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। शर्त ये है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब थोड़ा नीचे भर गया है तो थोड़ा इधर लिख देते हैं। यह अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? इसका उदाहरण परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √5। तब कहेगा कि सर ये √2 है तो इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो ये भी तो परिमेय संख्या है। ना 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 नहीं। अभी आपने पढ़ा कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q पूर्णांक हो, तो क्या √2 पूर्णांक है? पूरा अंक है? नहीं है। √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो ये दशमलव वाला है, पूरा नहीं है। तो अपरिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा √2, √5, √3, √17। ये सब कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इतना हम लोगों को संख्याओं के बारे में पढ़ना था, है ना। अब हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से HCF ज्ञात करना। वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।